जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। कहते ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये एक कहावत है जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि अगर एक मछली जैसे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, काफ़ी सारे लोगों की एक गैदरिंग है, पर अगर उसमें एक इंसान भी ऐसा हो जो जिसके थॉट्स अच्छे ना हो, जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो, वो पूरे ग्रुप को ख़राब कर देता है, चाहे बाकी के सब लोग बहुत ही अच्छे क्यों ना हो। सारे दिन में 24 घंटे में हमारे मन में इतने तरीके के विचार आया करते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, है ना। कुछ हमारे कॉन्शियस लेवल में आते हैं, कुछ हमारे अनकॉन्शियस लेवल में आते हैं, कुछ सबकॉन्शियस लेवल में आते हैं, कुछ चेतनावस्था में आते हैं, कुछ अचेतनावस्था में आते हैं और कुछ अर्धचेतनावस्था में आते हैं। तो हमारा जो मन है ना, वो पॉजिटिव थॉट्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स जो आते हैं वो हमारे को कहते हैं ना, जो आपके विचार होते हैं या जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपको बनाते हैं और वही आपको बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं। तो हम सबको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते रहने से, अभ्यास करते रहने से हम उस चीज़ को पा लेते हैं, जिस चीज़ की के लिए हम अभ्यास करें उस चीज़ में हम सफल हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हमारे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए और नेगेटिविटी से दूर रखें, और नेगेटिव थॉट्स को हम अपने से दूर रखें, पॉजिटिव थॉट्स को हम ग्रहण करें, है ना। तो अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स को लेके आएंगे, सकारात्मक सोच को लेके आएंगे और नेगेटिविटी से, नेगेटिव पीपल, लोगों से और नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे, तो हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारी सोचने समझने की जो भी शक्ति है, वो सब एक अच्छी प्रक्रिया की तरफ चलेगी, एक अच्छा प्रोसेस की तरफ चलेगी, पॉजिटिविटी की तरफ चलेगी। तो वी शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल। इसमें भी गुरुजी महाराज ही हम सबकी मदद भी करते हैं, है ना। तो संगत जी, इसी के साथ गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए और उनका नाम लेते हुए आज जिस सत्संग में, दिव्य आभा के सत्संग की हम रीडिंग करेंगे, वो है गुरु जी के संरक्षण में, जो कि ज्योति वर्मा आंटी जी का ही है, गाज़ियाबाद से। उनका लास्ट सत्संग हमने पढ़ा था कर्म बंधनों से मुक्ति, और आज जो हम उनका सत्संग पढ़ेंगे कि गुरु जी ने उनको क्या ब्लेसिंग दी, उनके ऊपर क्या कृपा की, वो है गुरु जी के संरक्षण में। संगत जी, ये बात कितनी सच है कि अब हमें डर नहीं लगता, और अगर अब हमें डर लगता भी है, कभी कभी अगर हमें डर लगता भी है, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हम अपने गुरुजी महाराज से अपने मन की बात बोल के अपने डर को दूर कर देते हैं, अपने फियर्स को दूर कर देते हैं, और हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित और प्रोटेक्टिव फील करते हैं गुरुजी महाराज की प्रोटेक्शन में, उनके संरक्षण में। क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है, हमें ये एहसास होता है, और हमने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, कभी ना कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो हम सब गुरुजी महाराज की शरण में हैं, कि गुरुजी अपनी संगत को पल पल बचाते हैं, पल पल उनके साथ होते हैं और हर पल उनकी रक्षा करते हैं। तो संगत जी, आज जो हम आंटी का सत्संग पढ़ेंगे वो है गुरु जी के संरक्षण में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18 से 20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे थे, मतलब लेबर काम कर रही थी। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को भी चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के बिना संभव था? एक और संदर्भ,
ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उधर शूल से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हो गई थी, परंतु रोग जैसा का तैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करके वह स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी का ही एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं पढ़ूंगी। खोया हुआ बेटा घर लौट आया। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। छोटे छोटे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं, मतलब जो होता है वही सत्संग बनते हैं, जो हमारी लाइफ में घटित होते हैं, जो गुरुजी की कृपा से हमारे को ब्लेस होते हैं, वही सत्संग बनते हैं। तो आंटी को गुरुजी ने ताम्र लोटा यानी तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो कहते हैं ना, गुरु वचनों को, गुरु के निर्देशों का पालन करना भी बहुत हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि गुरु कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो सत वचन होता है और उसको सत वचन मान के आपको उनकी कही हुई बात को मानना चाहिए। जो गुरु आपको आदेश दे रहे हैं, आदेश तो नहीं, गुरुजी बताते थे, निर्देश देते थे, गुरुजी कुछ वचन बोलते थे और हम सबके लिए उनको मानना और उन पे चलना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। संगत जी, अपने दिमाग को हम यूज़ ना करें, अपने माइंड को हम यूज़ ना करें कि करें कि ना करें। नहीं, आप तांबे का लोटा जैसे है, तांबे के लोटे को अगर आप उसमें जल भर के अगर आप पिएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देंगे तो वो ब्लेस्ड है। लेकिन तांबे के लोटे को आप किसी भी केमिकल से, साबुन से, सरफ से साफ़ मत कीजिए। ये गुरुजी ने खुद कहा है, या तो नींबू नमक से साफ़ कीजिए या फिर जो राख होती है उससे साफ़ कीजिए। तो गुरुजी का हम दूसरा ब्लेस्ड सत्संग आंटी के ऊपर जो उन्होंने कृपा की, खोया हुआ बेटा घर लौट आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज्योति के घर में काम करने वाली का 19 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली एक माह पूर्व ही गाँव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको ढूंढने में वह सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई भी चित्र नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना करके एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसे लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ के गया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ये सारे जो सत्संग हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा इसमें क्या क्या कल्याण है, इसमें हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। क्योंकि गुरुजी ने बोला ना, ये सत्संग जो पढ़ेगा उसका भी कल्याण, जो सुनेगा उनका भी कल्याण। तो गुरुजी महाराज से हम ये सब प्रे करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरुजी आप अपनी हर संगत के साथ रहिए, हम सबको ब्लेस कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, हम सही रास्ते पे चलें, अच्छे रास्ते पे चलें, नेक रास्ते पे चलें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पाते चले जाएं। संगत जी, एक और छोटी सी बात मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी कि आजकल जैसे सत्संग होते हैं ना, तो संगत जी कई लोगों को नहीं पता कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी वो फिज़िकल फॉर्म में ना होने के बावजूद भी गुरुजी है ना, वो प्रेजेंट हैं। तभी हम उन्हें ना देख के भी उनकी ब्लेसिंग्स को फील कर पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं ना, सत्संग जब करते हैं ना तो गुरुजी के गले में माला डाल देते हैं, गले में हार पहना देते हैं। जैसे कीर्तन वगैरह होता है तो हम सब बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि भगवान के गले में हम माला डाल देते हैं, फूलों की माला डाल देते हैं। तो इस तरीके से वो गुरुजी के भी गले में फूलों की माला डाल देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि फूलों की माला गुरुजी के गले में नहीं डाली जाती। आप साइड पे लगा दीजिए, साइड पे, जैसे ये दुपट्टा पीछे गुरुजी के स्टोल लगाया हुआ है, हम सब लगाते हैं, इसी तरीके से साइड पे आप माला लगा दीजिए। लेकिन गुरुजी के स्वरूप के
ऊपर गले में उनकी माला मत डालिए, क्योंकि गुरुजी हैं और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए, ठीक है। क्योंकि कई संगत को नहीं पता होता, कई संगत शायद पहली बार सत्संग करवा रहे हों या उनको ना इतना पता हो, तो वो गले में माला डाल देते हैं। तो गले में माला ना डालें और गुरुजी के साइड पे आप माला लगा दीजिए और सत्संग करिए, है ना। तो संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेके, गुरुजी से उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हुए हम कल नया सत्संग पढ़ेंगे। आंटी का ही सत्संग है, छोटा सा, किशोर पुत्र की निगरानी। गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।